धनु राशि वालों, नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। यह समय सबसे बड़ी ज़रूरत और जल्दबाजी से बचने का है। एक छोटी सी लापरवाही भी बड़ा नुकसान करा सकती है। इसीलिए आज का खबर केवल साधारण रहने के लिए नहीं है। यदि आप वाहन चलाते हैं, नियमों की अनदेखी करेंगे, उनकी जगह पर बिना सुरक्षा के काम करेंगे, किसी अनजान व्यक्ति पर आंख बंद करके भरोसा करेंगे, गुस्से में आकर गलत निर्णय लेंगे, परिवार की सलाह को नज़रअंदाज करेंगे, पुराने विवाद को फिर से हवा देने के बजाय आपको कागज़ पर हस्ताक्षर न करें, किसी लालच में आकर पैसा निवेश करने से अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान देखें। इसी के साथ दोस्तों, थकान के बावजूद लगातार आपके जीवन में परेशानियां बढ़ रहा है दोस्तों। अब आपके जीवन में हाथ पैर टूटकर आपको एक जगह बैठना पड़ेगा। इसका साथ ही दोस्तों क्या कारण हो सकता है और आप किस तरीके से अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, वह सभी को हम बताएंगे। सबसे पहले आपके जीवन में सबसे बड़ा नुकसान किसी दुश्मन से नहीं बल्कि अपनी छोटी सी लापरवाही से होता है। यदि वाहन चलाते समय ध्यान भटकता है, बिना सोचे समझे किसी पर भरोसा करते हैं, किसी की कागज़ पर बिना पढ़े साइन कर देते हैं, जोखिम भरे काम में सुरक्षा नियमों और बेनज़रअंदाज करते हैं, किसी की मीठी बातों में आकर पैसा लगा देते हैं, परेशानियां बढ़ सकती है। इसीलिए हर निर्णय सोच समझ कर लें, परिवार की सलाह महत्व दें, पुराने विवादों से दूरी रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें और किसी भी प्रकार की अनावश्यक झगड़े से बचें। यदि कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो पहले उनकी पूरी जानकारी लें, अपने स्वास्थ्य को हल्के में न लें और यदि शरीर लगातार थकान या दर्द का संकेत दे तो सहारा उसे अनदेखा न करें। आर्थिक मामलों में विशेष सावधानी रखें क्योंकि छोटी सी गलती भी बड़ा नुकसान करा सकती है। मित्रों और रिश्तेदारों के साथ बातचीत संयम रखें क्योंकि गलतियां आपके सतर्क करा सकते हैं। सावधानी रखें क्योंकि उतनी ही आसानी से कठिन परिस्थितियों से बच निकलने का याद रखिए। भाग हमेशा उसी की साथ देता है जो सही समय पर सही निर्णय लेता है। इसीलिए हर कदम सोच समझकर उठाइए, अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दीजिए और किसी भी अफवाह या झूठे वादे पर तुरंत विश्वास मत कीजिए। आपका संयम विवेक और आपको सही समय को इशारा कर रहा है। इसी के साथ लेकिन आप सभी से निवेदन है कि अपने केवल हर कठिन समय अपने साथ एक सीख भी लेता है। यदि आप इस समय धैर्य और समझदारी से काम लेंगे तो बड़ी से बड़ी परेशानियां का प्रभाव भी कम हो सकता है। किसी भी व्यक्ति की बात पर आंख बंद करके विश्वास न करें, चाहे वह कितना भी करीब क्यों ना हो। धन का लेन देन सोच समझ कर करें और किसी भी लालच में आकर बड़ा फैसला लेने से बचें। यदि कोई अचानक लाभ, नौकरी, विशेष लाभदायक का प्रस्ताव देता है तो पहले उसकी पूरी जांच पड़ताल अवश्य करें। अपने परिवार के साथ संवाद बनाए रखें क्योंकि कई बार अपनी एक सलाह भविष्य की बड़ी समस्या से बचा सकती है। कार्यस्थल पर अपने काम पर ध्यान दें और किसी बातों पर आकर विवाद हिस्सा न बने। यदि यात्रा करनी पड़े तो वाहन सावधानी से चलाएं, यातायात नियमों का पालन करें और जल्दबाजी बिल्कुल न करें। अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता पर्याप्त करें और शरीर बनाए रखें स्वस्थ। इसी के साथ दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि शनिवार की सुबह पीपल के वृक्ष के नीचे घर के मंदिर सरसों तेल दीप जलाएं। इसके बाद श्रद्धा से ओम शंसन्याय नमः मंत्र 108 बार जाप करें। किसी बेसहारा व्यक्ति को काले तिल, उड़द की दाल या कंबल दान करें। वाहन चलाते समय ईश्वर का स्मरण करें और उस दिन क्रोध, झूठ तथा अनावश्यक विवादों से दूर रहें। शाम के समय शनि से प्रार्थना करें और आपके जीवन की समस्याओं, छल कपट और दुर्घटनाओं का भय को दूर तथा अपने सही निर्णय लेने की बुद्धि और सुरक्षा प्रदान करें। इस उपाय को उपेक्षा, मौन और धैर्य सावधानी रखें। इसी के साथ दोस्तों कठिन परिस्थितियां हमेशा अस्थायी नहीं होता, लेकिन उसका सम्मान करने का आपकी तरीका आपके भविष्य को बेहतर बना सकता है। इसीलिए घबराने के बजाय हर निर्णय विवेक से लें। यदि आप संयम, सतर्कता और आत्मविश्वास बनाए रखेंगे तो संभावित परेशानियों से बचते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सकेंगे। आज की सबसे बड़ा खबर यही है कि भाग्य के भरोसे बैठेंगे तो बजाय आपके कर्म, सावधानी, सही निर्णय को विश्वास करें। यही
तीनों बातों को आपके जीवन को बेहतर बना सकते हैं। और आपके जातकों के लिए बता दें दोस्तों, आने वाले अगले 72 से घंटे के अंदर अब आपको कोई भी शत्रुओं से नहीं उलझना है, सावधान रहना है। क्योंकि आपके साथ अगर आप अकेलेपन रहोगे और किसी शत्रु के साथ आप उलझ जाओगे तो शायद दोस्तों अब आपको वह चीज़ नहीं होना चाहिए था जो आपको करके देगा। इसीलिए दोस्तों सावधान रहें और हर शत्रु पर विजय पाने तक तब तक आप काबू रहें। जब तक आपकी पक्ष की ओर मजबूत ना सरे, जब तक आपकी बैकग्राउंड मजबूत ना हो जाए, तब तक आप ऐसे किसी शत्रु से परेशानी या फिर किसी के साथ मनमुटाव ना करें जो आपकी परेशानी का सामना करना पड़े। कमेंट बॉक्स में जय हो शनिदेव 3 बार जरूर लिखें। इसी के साथ दोस्तों हम आपको अगले नेक्स्ट दिन के साथ वीडियो के साथ प्रारंभ करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।